प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम पैसे के बारे में चर्चा करते हुए पैसा की आवश्यकता को समझेंगे। पैसा की इस जीवन यात्रा में कितना मायना रखता है, पैसा के द्वारा होने वाले दुख सुख के बारे में चर्चा करते हुए इस जीवन में अगर कोई त्रुटि रह गया तो उसे सुधार कर आनंद, शांति, हर्ष, उल्लास के साथ मन को हर समय हर पहलू में बैलेंस करते हुए इस जीवन को आनंदित बनाते हुए बिताने की प्रयत्न करेंगे। पैसा आवश्यकता है अपनी नेसेसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मनी इज़ ए काइंड ऑफ पावर टू फुलफिल आवर नेसेसरी नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दैट्स इट। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा से पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं तो हम ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कहाँ कर पाएंगे। भूखे भजन ना होवे गोपाला, भूखे तो हम कुछ भजन ही नहीं कर सकते, बाकी क्या करेंगे। पैसा का आवश्यकता है। अगर अपना बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरा ना हो, हम दुनिया के बारे में, हम संसार के बारे में, हम आत्मज्ञान के बारे में, हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहाँ चर्चा करेंगे। तो पैसा की आवश्यकता है, परंतु पैसा के साथ साथ हम कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देते। उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए कई सारा रास्ता है। पैसा उड़ रहा है, उसे आप पकड़ पाना चाहिए। कहीं जॉब के रूप में, कहीं बिजनेस के रूप में, कई सारा तरीका है। एक तरीका क्या, कई सारा तरीका है। कहीं मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कई सारा पैसा कमाकर करोड़पति बन जाता है। कई लोगों को हम देखे होंगे बहुत ही निचले स्तरों से उठकर कई सारा पैसा धन को अर्जन कर लेते। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हम कई बार सोचते, बड़ा दिमाग को हम कई बार उसे चंचल हो जाते। पैसा कमाने के लिए रास्ता क्या है, कैसे कमाएं। पैसा कमाने के लिए हजारों रास्ता है, परंतु हम मन में कुछ चीज़ों को बिठा रखे हैं। मैं पढ़ाई किया हूँ तो मैं पढ़ाई के द्वारा मैं ये जॉब ही करूँगा, यही मेरा एम है, यही मेरा गोल है। ये कैटेगरी जॉब मिलेगा तो ही मैं करूँगा, तो ही मैं शांति में रह पाऊँगा। यहाँ पे हम पैसा की आवश्यकता के साथ साथ कुछ मन के अंदर हम कुछ कंडीशंस को बना रखे हैं। ऐसे ही जॉब मिलना चाहिए, ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये चीज़ के द्वारा ही पैसा मैं कमाऊँगा। अगर इन चीज़ों को आप मन से निकाल दें, आप पैसा को एक्चुअली कमाने के लिए इस संसार में उतरे, तो पैसा कमाने के लिए कई सारा तरीका है। एक छोटा से छोटा सब्जी बेचने वाला भी महीने में 40,000 रुपया कमा लेता है। एक छोटा से चाय के दुकान से भी लोग महीने में 50,000 रुपया से लेकर लाख रुपया तक कमा लेते हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि छोटे छोटे बिजनेस हम बोलते हैं। परंतु हम पढ़ाई करने के बाद हम सोच लेते हैं कि पढ़ाई के द्वारा जो मेरे पास रिस्पेक्ट आया, मैं अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस करूं तो लोग हंसेंगे। जॉब ही करूंगा, और उस जॉब के अंदर भी हम कई सारा चीज़ें, कंडीशंस मन को दे रखे हैं कि इस कैटेगरी के जॉब ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा। अगर इन चीज़ों को अगर हम हटा दें, मन से इन चीज़ों को निकाल दें, मैं ऐसे ही काम करूंगा, वैसे ही जॉब करूंगा, इन्हें अगर हम निकाल दें तो पैसा कमाना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। पैसा आसानी से आप कमा सकते। पैसा के पीछे हम भागते भागते कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देते। हेल्थ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड की, हेल्दी ब्रेन को, पीसफुल ब्रेन को मेंटेन कर पाएगा। जब शरीर में कोई रोग होगा, चाहे कितना भी पैसा आपके पास हो, आप कभी भी शांति से नहीं रह सकते। उस रोग से, उस पीड़ा से पीड़ित होकर आप अनजाने में अशांत होते जाएंगे। तो पैसा कमाते समय हेल्थ की सबसे पहले बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है इंसानियत होना चाहिए मन के अंदर। इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सब इंसान हैं, जानवर से अलग है, हमारे पास विवेक है। पैसा कमाते समय इस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम हैं, हमारा जैसे ही सारे इंसान हैं, हमारा जैसे ही हर किसी का मन है, हर किसी का रिक्वायरमेंट है, हर किसी का मेहनत है। पैसे के लिए किसी को ठगने के प्रयत्न नहीं करने चाहिए, किसी से पैसा को हड़प कर लेने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तब देखेंगे आप अनजाने में ही लोगों से जुड़ते हुए जाएंगे। पैसे के पीछे आप नहीं भागेंगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। ये सच है। हॉनेस्टी होना चाहिए, कोई दलाली नहीं होना चाहिए मन के अंदर पैसा कमाने के लिए। आप देखे होंगे अमूमन इस समाज में होता है, करोड़ों रुपया कमा के बैठा हुआ बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े जमींदार लोग भी
छोटे छोटे गरीबों के पैसा को निचोड़ के लेने के लिए सोचते रहते, छोटे छोटे मजदूरों के पैसा को खाने के लिए सोचते रहते। क्या आपको लग नहीं रहा ये कोई पागलपंती है, ये कोई मतलब ये कोई अनजाने में कोई बचपना है, ये कोई मूर्खता है? परफेक्टली। तो पैसा कमाते समय इंसान के अंदर इंसानियत हर पल इसे मेंटेन करना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। पैसा का कितना आवश्यकता है, पैसा किसी से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, अपना जो कर्म के मूल्य को हम आंकन करते हुए, हम जो भी बिजनेस कर रहे, जो भी जॉब कर रहे, उससे हम इन डीप सेटिस्फाइड होते हुए पैसा की आवश्यकता को देखना चाहिए। किसी से हड़पने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज़, पैसे के साथ साथ हम बंधु मित्रों को भी मेंटेन करना चाहिए, बंधुत्व को भी हम गौर करना चाहिए, उससे भी उसके जगह रिस्पेक्ट देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ऐसा है, पैसा को मद्देनज़र रखते हुए हम यारी दोस्ती को भूल जाते, हम रिश्तों को भी पैसा से तोल के देखते। उसने मुझे क्या दिया था, मैं क्या दूँ, मैं उससे क्या देने से क्या प्राप्त करूँगा। उनके साथ अपना रिश्ता पैसे के साथ हर पल हम जोड़ कर देखते हैं, परंतु पैसा बोलेगा नहीं, पैसा निर्जीव है। पैसा एक नोट, एक जो कागज़, एक जो टुकड़े, जो कॉइन्स है, वो निर्जीव है, उसका अंदर कुछ है ही नहीं, वो एक माध्यम है। तो यहाँ पे सजीव रूपी रिश्तों को हम परखना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि पैसे को। जब आप वो ह्यूमन अटैचमेंट्स को बढ़ाएंगे, जब आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जब आप यारी दोस्ती को और आप अपने रिश्तों को संभालेंगे, उसकी वो रिस्पेक्ट देंगे, अनजाने में आप हर पल शांत रहेंगे। वैसे अगर रिश्तों को ठुकरा के, यारी दोस्ती को ठुकरा के, स्नेह को, श्रद्धा को, प्रेम को ठुकरा के आप पैसा को ही सब कुछ मान के पैसा के पीछे अगर भागेंगे, पैसा तो बहुत कमा लेंगे, पैसा से आपका ये जो भौतिक सुख, जो मटेरियल वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट आप पूरा कर पाएंगे, परंतु मन के शांति को आप खरीद नहीं सकते। इन डीप इंटरनल सेटिस्फाइड कभी नहीं रहेंगे आप, ये सच है, इसे आप परख कर देखिए। तो पैसा एक माध्यम है। यूँ समझिए, इंसान जो हथियार के आविष्कार क्यों किया था? जानवरों से खुद को रक्षा करने के लिए। जंगल में मनुष्य घूमता था, इतना सिक्योरिटी नहीं था। आज के इस आधुनिक युग में अपने पास जो घर, अपने पास जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, पुराने ज़माने में इतना कुछ नहीं था। तो जीव जंतुओं से, जानवरों से खुद को रक्षा करने के लिए जो अस्त्र शस्त्रों की, जो हथियारों के आविष्कार किया था। कोई पत्थर को नोकीला बना दिया, और कोई लकड़ी को कहीं ठीक से नोकीला बना दिया, कोई हड्डियों को कोई हथियार के रूप से इसलिए उपयोग करता था कि जीव जंतुओं से, कोई क्रूर मृगों से, मतलब कोई क्रूयल एनिमल से खुद को बचाने के लिए उन हथियार की इस्तेमाल कर पाए, इसलिए हथियार का आविष्कार हुआ था। परंतु आज के ये आधुनिक युग देखिए कहाँ पहुँचा हुआ है। आज इस समाज को, मनुष्य समाज को आतंकित करने के लिए, मनुष्य समाज को विनाश करने के लिए हम हथियार को बनाते जा रहे हैं, हथियार का आविष्कार करते जा रहे हैं। कई सारा मिसाइल्स, कई सारा रॉकेट्स, हम कई सारा अस्त्र शस्त्रों की, मतलब कई कुछ हम बना रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है समझिए? कितना पैसा हम वहाँ पे खर्चा करते जा रहे हैं, कितना टेक्नोलॉजी को वहाँ पे हम वेस्ट करते जा रहे हैं। मतलब एक दूसरे को मारने के लिए हम हथियार के बनाते जा रहे हैं। इंसान कहीं पे खाना नहीं मिल रहा, कहीं पे तड़प रहा है, कहीं किसी को रहने के लिए घर नहीं है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कहीं पे किसी का फुलफिल नहीं हो रहा है। परंतु कहीं पे हम करोड़ों रुपया इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि एक दूसरे को मारने के लिए। हम सोच रहे हैं सेफ्टी के लिए हम करते जा रहे हैं। एक देश ने कुछ बना लिया, एक देश ने कुछ दिखा दिया, उससे हम खुद बचने के लिए हम कई सारा बनाना चाहिए। ना ना ना, सेफ्टी का कुछ दायरा है, सेफ्टी सिक्योरिटी का कुछ दायरा है। अगर हम उटपटांग से धन को हथियार बनाने में खर्चा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हथियार का आविष्कार जानवरों से खुद को बचाने के लिए किए थे, परंतु वो हथियार ही आज समाज को विनाश करने के लिए जुटा हुआ है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा एक माध्यम है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ पैसा कमाना नहीं चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। जीवन को हर पल आनंद से, शांति से बिताते हुए पैसा को कमाने के प्रयत्न करना चाहिए, ना कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके। खाने के साथ, सोने के साथ, नींद का भी उतना ही आवश्यक है जितना पैसा का। जब सोते हैं बॉडी के साथ साथ माइंड भी रेस्ट करता है, माइंड दोबारा रिफ्रेश होता है, दोबारा कोई काम करने के लिए सक्षम होता है।
तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि पैसा कमाने के लिए अपना नींद को, अपने खाने को, अपना हेल्थ को, अपना फ्रेंडशिप को, अपने यारी दोस्ती को, अपना इंसानियत को हम खो दें। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए पैसा कमाना चाहिए। और जितना पैसा अपना पास है उससे इंडिव सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस चीज़ को हमें डीपली समझना चाहिए कि पैसा जितना भी बढ़े, जितना भी बढ़े, आपका जो डेली का नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स उतना ही रहेगा। आप 5 लोगों की खुराक नहीं खा पाएंगे एक वक्त, एक ही इंसान जितना खा सकता है उतना ही खा पाएंगे। आप 10 जोड़ी कपड़े एक समय नहीं पहन पाएंगे, आप 10 घरों में नहीं घूम पाएंगे, इवन 2 चारपाई के ऊपर भी आप नहीं सो सकते। एक ही चारपाई के ऊपर एक ही चादर ओढ़ के सोएंगे। जिस पल आपका देहांत हो जाएगा सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा, सब यहीं पे रह जाएगा। चाहे कितना भी आप स्कोरिंग बना ले, कितना भी पैसा समेट ले, पल में, कुछ पल में वो आपसे छूट सकता है। शरीर के साथ संसार है, शरीर के साथ सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। पैसा आपको बांधना नहीं चाहिए, पैसा आपका बंधन नहीं बनना चाहिए। खुद के लिए समय देना चाहिए। संसार में देखिए कई सारा फूल पौधे, कई सारा पहाड़, झरना है, कई कुछ अच्छे अच्छे प्रकृति सुंदरता है, उसके आनंद लेना चाहिए। बीच में थोड़ा सा आपका जो भी काम करते हैं उससे भरोसा करके छोड़ के थोड़ा बाहर जाके टूर्स करना चाहिए। कोई तीर्थ स्थलों में जाना चाहिए, कोई अच्छे चीज़ों के साथ आप बिताना चाहिए। मन को थोड़ा उस पैसा से मुक्त रखना चाहिए। मन को थोड़ा सा उस कारोबार से, जो भी काम आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तभी आपको असली आनंद आपके मन में आएगा। कई सारे लोग आप देखे होंगे करोड़ों रुपया कमाने के बावजूद भी पैसे के गल्ला छोड़ के कहीं जाते नहीं। मन में डाउट्स होता है, मन के अंदर कई सारा शंकाएं होता है। क्या पता इनके भरोसा छोड़ूंगा तो कारोबार डूब जाएगा, क्या पता इनके भरोसा में इसको छोड़ूंगा तो कोई कुछ खा जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। क्या खा जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा, क्या आप लाए थे जो कि आप खो बैठेंगे। तो पैसा आपका बंधन नहीं बनना चाहिए। पैसा अगर आपको बांध रहा है, पैसा आपको अगर फ्रीडम नहीं दे रहा है, पैसा अगर आपको कोई भी चीज़ आपका मतलब आपके मुताबिक आपको खुशी नहीं दे रहे, आपकी खुशियों को बांध रहा है, तो आप थोड़ा सा ठहर कर सोचना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इस ज्ञान को हमें रखना चाहिए। तो पैसा की आवश्यकता जितना है उतना ही उसे देना चाहिए, उतना ही जगह देना चाहिए, ना कि पैसा के लिए हर चीज़ को त्याग करना चाहिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए मैं गुजारिश करता हूं कि जितना आपके पास है उसे देखिए, जो नहीं है उसके पाने के क्रेविंग के साथ जो है उसे मत खोइए। जीवन को इस पल में जीने की प्रयत्न करिए। परफेक्टली जीवन इस पल में है, ना भविष्य में ना भूतकाल में। जो होगा उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए, जो हो चुका है बीते हुई भूतकाल, जो कि भूत मर चुका है, उसके बारे में कल्पना करते हुए आप वर्तमान को मत खोइए। पैसा का उतना ही प्रायोरिटी दीजिए जितना आवश्यक है। लोगों से जुड़िए, हर पल आनंद रहेंगे, हर पल शांति, हर्ष उल्लास के साथ इस जीवन को बिता पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।